जय हिंद दोस्तों, मैं नकुल वैष्णव एक बार फिर से आपके YouTube चैनल आशा डिफेंस अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि नाउन का टॉपिक चल रहा था तो उसके कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने आज लेके आया हूं, जो कि टॉपिक मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया था। उसके 2 रूल बचते हैं तो साथ के साथ मैं सोच रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही उनको एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ आज मैं एक छोटा सा क्विज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो साथ में साथ में करेंगे आज आप, ठीक है। मैंने इसलिए ये टेस्ट रखा है बीच में क्योंकि देखो रूल करवा दिए थे, तो देखते हैं कि प्रैक्टिस में कितने बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस की है, कितनों ने इसके लिए काम किया है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो देखते हैं और कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए और एरर समझ में आनी चाहिए। और हर बच्चे को कोशिश ये करनी है कि पहले एरर करते टाइम आप उनकी थोड़ी हिंदी बनाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही उसकी हिंदी आप बना लेंगे अच्छे से, फिर आप एरर भी फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो एरर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये नाउन के एरर है आपके, जो नाउन टॉपिक में करवाया है। देखो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये पहला एग्जांपल है और यहीं से इसको समझेंगे और ये समझ में आना चाहिए कौन से रूल से रिलेटेड है, कौन से रूल से रिलेटेड नहीं है। देखो, यहां पढ़ते हैं, ऊपर लिखा हुआ है माय सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, और लास्ट में नो एरर डी। देखिए, अगर आपको लगता है कि इस पार्ट में यहां से यहां कोई प्रॉब्लम है इधर, तो आप ए टिक करेंगे। अगर लगता है यहां से यहां कोई प्रॉब्लम है तो आप ए टिक करेंगे, और आपको लगता है कि इसके यहां से यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बी टिक करेंगे, और ये लगता है कि अगर यहां से यहां कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर सी टिक करेंगे, और अगर लगता है कि कहीं पर भी कोई एरर नहीं है, सेंटेंस सही है, तो फिर आप इसमें डी टिक करेंगे। ये है एग्जाम का पैटर्न। अकॉर्डिंग टू आर्मी मतलब डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में एरर पूछे जाते हैं, और एचएसएससी भी यही इसी टाइप से एरर लेती है, ठीक है। तो पढ़ेंगे, माय सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो बताइए भाई, क्या एरर है इसमें? सभी के सभी जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, वो सारे के सारे जितने भी ये वीडियो यहां तक पहुंची है, इन सभी के आंसर टिक करके बताइए मेरे को। सभी बच्चे जितने भी एग्जांपल्स ये देख रहे हैं, जिनके सामने ये लिखे हुए हैं, कमेंट करके अपने जितने भी आपने इनके सही गलत जैसे भी दिए हैं, अपने आंसर जरूर कमेंट करेंगे। एक बार देखूंगा कि किस किस बच्चे ने ट्राई किया है। तो देखिए, एक रूल बताया था मैंने आपको कि नाउन प्लस में एक प्रीपोजिशन और उसके बाद में सेम नाउन, ये नाउन एक प्रीपोजिशन और एक फिर से नाउन। अगर नाउन और बी में प्रीपोजिशन दे रखे और फिर वही नाउन रिपीट कर रखा हो तो ध्यान रखना, ये दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो पेजेस एक पेज, और पेजेस का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे पेजेस। तो याद रखना, जब जैसे कि मां बोलते नहीं है कि मुझे ये काम हैंड टू हैंड करवाना है, तो हैंड क्या हो गया? नाउन, बीच में टू, एक प्रीपोजिशन और फिर हैंड, हैंड टू हैंड। हम किसी को ऐसे थोड़े बोलते हैं कि हैंड्स टू हैंड्स, नहीं बोलते ना, हैंड्स टू हैंड्स। हम क्या बोलते हैं? हैंड टू हैंड। तो ऐसे ही पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेज आफ्टर पेज। बात समझ आ गई? तो इसके किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। क्लियर है? अगर रूल पढ़ा होगा तो हो गया होगा आप सभी का। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं भाई। देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वेंट टू द टेंपल with my parents, aunts and cousin brothers, और लास्ट में नो एरर डी। आपने अगर ये रूल पढ़े होंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से आपने ये पढ़ करके अटेम्प्ट कर दिया होगा। आई वेंट टू द टेंपल, मैं मंदिर गया, विद माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ में, आंट्स चाचा चाची के साथ में, एंड कजन ब्रदर्स। अब आप बताएंगे कि किस पार्ट में है? बताइए जल्दी, 3 सेकंड टाइम हो गया होगा अब तक। देखिए, एक रूल करवाया था मैंने कि कजन के साथ कभी भी सिस्टर और ब्रदर का यूज नहीं किया जाता है। याद रखना, जो बच्चा क्लास नहीं ले पाया पिछली, जिसने डायरेक्ट क्लास देखी है उसके लिए बता रहा हूं, ये डायरेक्ट रूल है, याद रख लेना कि कभी भी कजन के साथ में ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं किया जाता है। तो यहां पर दे रखा है कजन ब्रदर, मतलब ये गलत है। तो याद रखना, इसके सी पार्ट में है। क्लियर है? कजन के साथ में कभी भी सिस्टर और ब्रदर यूज नहीं करते। अगला
आगे लिखा हुआ है आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बैरोन एंड शैले और लास्ट में नो एरर डी। बताइए भाई कहाँ एरर है? मेरे हिसाब से सभी का हो जाना चाहिए और साथ के साथ हो भी रहे होंगे। लिखा हुआ है आई लाइक द पोइट्रीज, मैं पसंद करता हूं उस पोइट्रीज को, जो एक क्या होता है संग्रह होता है कविताओं का, पोएम का, उन पोइट्रीज को ऑफ द बैरोन शैली, किसकी? बैरोन शैली की। तो देखिए मैंने आपको एक रूल करवाया था जिसमें ये लिखा हुआ था सीनरी, पोएट्री या फिर फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, हेयर, वर्क, ब्रेड, ऐसे करके। तो क्या था वो रूल पता है आपको? मैंने उसमें ये कंडीशन बताई थी कि उन सेंटेंसेस के साथ कभी भी ए और एंड नहीं लगाते हैं। दूसरी बात, उनके साथ में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। तीसरी बात, तीसरा क्या बताया था कि इनके साथ कभी भी एस या ईएस यूज नहीं करते हैं। बताया था ना कि सीनरी, पोइट्री ऐसे करके, तो कभी भी पोइट्रीज नहीं होता है, याद रखेंगे। एस या एस कभी भी ये नहीं देते हैं। तो किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर। हो गया होगा क्लियर? किसी को नहीं आता है तो कमेंट करिए, लेकिन अपने आंसर जरूर कमेंट करना। जो भी बच्चा वीडियो देखे वो अपने एक बार आंसर जरूर टिक करके भेजेंगे कि ये है सभी बच्चे। उसके बाद में देखेंगे द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी और लास्ट में नो एरर। पढ़ेंगे इसे, क्या लिखा हुआ है? द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी। कहां पर एरर है बताइए? मिल गया? नहीं मिला? मिल गया होगा। कहां पर है? देखिए एक वर्ड था, मैंने कुछ एक रूल लिखवाया था जैसे कि आर्म्स, सराउंडिंग्स, कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स, सीजर्स, प्लायर्स, रिमेन्स, किडिंग्स, ऐसे करके। तो वो क्या था कि जैसे और भी थे बाइनोकुलर्स, गॉगल्स, ऐसे करके। तो जो सराउंडिंग की एक्चुअल में जो मीनिंग है वो है सराउंडिंग्स, एस के साथ। सराउंडिंग नहीं होता है, वो क्या होता है? सराउंडिंग्स। तो एस भी आती है साथ में। तो इसके किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं नाउन स्टार्ट किया था कि भाई पूरा का पूरा नाउन स्पेलिंग बेस्ड है, पूरा का पूरा नाउन स्पेलिंग बेस्ड है। तो आपको स्पेलिंग्स पर ध्यान रखना है। किस पर ध्यान रखना है? स्पेलिंग्स पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके किस पार्ट में एरर है? बी में। उसके बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे, राइटिंग इश्यू हो सकता है, रिपीट कर रहा हूं, साथ में पढ़ते भी रहना। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, कि कोई भी, पोर्टर का मतलब होता है बोझा ढोने वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? कुली बोल देते हैं, जो रेलवे स्टेशन वगैरह, बस स्टैंड वगैरह पर आपको मिलते हैं। तो नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, कोई भी वहां पर कुली मौजूद नहीं था। ही कैरिड, उसने उठाया, ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ, अपना पूरा का पूरा सामान अपने आप खुद ने। तो देखिए मैंने बताया था इसी रूल के अंदर, किस रूल के अंदर? इस रूल के अंदर इंफॉर्मेशन, पोइट्री, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, इनके साथ कभी भी एस या एस यूज नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये लगेजेस दे रखा है, देखो LUGGAGES, लगेजेस। तो लगेजेस तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है? लगेज। इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो किस पार्ट के अंदर एरर है? सी पार्ट के अंदर एरर है। मेरे आंसर करने से पहले, मेरे सॉल्यूशन देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट करेंगे साथ के साथ। बात समझ में आई? मेरा वेट मत करना, मैं करवा नहीं कर रहा हूं। आप सभी अपने अभी कमेंट करते, पढ़ते चलो और कमेंट करते रहो आंसर का, पहले का ये, दूसरे का ये, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर लिखा हुआ है द टेबल्स लेग्स, एपोस्ट्रोफी ऐसे टेबल में, द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कर्व्ड, नो एरर। बिल्कुल सिंपल एरर है, सभी को पता लगा होगा। मैंने करवाया था कि नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं। एग्जांपल बताया था टेबल्स लेग्स, फैंस ब्लेड्स, ऐसे करके बताया था ना। तो
टेबल से लेंस कर रखा है, तो यहाँ पर एरर किसमें है, ए पार्ट में एरर है। कुछ एरर दूर से ही दिख जाते हैं, तो याद रखना है चीज। उसके बाद में देखिए सेम एग्जांपल आ गया, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। सेम वही ये रहा पोएट्रीज वाला, पोएट्री सीनरी, तो ऐसे ही इसको भी सीनरीज नहीं करेंगे, इनके साथ भी एस या एस यूज नहीं करेंगे। तो किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो सही पार्ट लिखा हुआ है उसमें भी एरर ढूंढ लेंगे, गलत को तो पहचानेंगे नहीं, सही में एरर ढूंढेंगे। तो जितनी चीजें मैं आपको पॉइंट आउट कराता हूं पढ़ने के लिए कि सिर्फ ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, उसके बाद में नहीं देखना, तो ऐसे ही तुम्हारी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि पूरे सेंटेंस में सिर्फ उन चीजों को फोकस करें, उन चीजों को ही पकड़ें जो मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया है। पूरे सेंटेंस में आप अगर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं सही जगह पर भी आप एरर ढूंढ लोगे। बस समझ में आई? तो वही चीज पढ़नी है जो पॉइंट आउट क्यों है, तो एरर हो जाएगी आराम से। उसके बाद में देखिए आगे लिखा हुआ है द ड्राइवर शोड, ड्राइवर ने दिखाया, मैं एग्जांपल करवा चुका हूं, एग्जांपल जब मैंने इसका एग्जांपल करवाया था, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट, एक बहुत बड़ा टैलेंट दिखाया इन कीपिंग, रखने में, द डैमेज कार अंडर कंट्रोल, कि कार को अपने कंट्रोल में करने के लिए ड्राइवर ने क्या दिखाया था, एक टैलेंट दिखाया था। तो मैंने एक आपको दो वर्ड लिखवाए थे, स्किल और टैलेंट। स्किल क्या होती है, स्किल वो होती है जैसे मैं हूं, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, मेरी स्किल है। स्किल क्या होती है कि जन्म के बाद जिन चीजों को सीखा जाता है वो स्किल होती है। और टैलेंट क्या होता है, टैलेंट होता है जो हमें जन्म से होता है। अब ड्राइवर था जो, उसने ड्राइविंग जन्म से सीखी थी या जन्म लेने के बाद में सीखी थी, तो जन्म लेने के बाद में सीखी थी, यही क्लियर हो जाता है। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट, टैलेंट नहीं था उसका कार चलाना, स्किल थी। तो किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। क्लियर हो गया, हो गया होगा। उसके बाद में देखेंगे नंबर एग्जांपल, व्हेन आई एंटर्ड, जब मैंने प्रवेश किया, कहां पर, द बेडरूम, बेडरूम के अंदर, आयसा, मैंने देखा एक स्नेक, एक सांप को, क्रॉलिंग, रेंगते हुए, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद में देखो यही क्लियर हो गया ये भी, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, कि जब मैंने बेडरूम में प्रवेश किया। अब भाई लोग आप एक बात बताइए मेरे को कि बेडरूम कहाँ होता है, बेडरूम ग्राउंड में होता है, बेडरूम होता है चार दीवारी के अंदर। अब मैंने दिखाया था कि ग्राउंड और फ्लोर में डिफरेंस, ग्राउंड का मतलब होता है खुले में, सांप कहाँ था, बेडरूम के अंदर, और चार दीवारी के अंदर बेडरूम होता है, और सांप कहाँ पर क्रॉल कर रहा था, सांप क्रॉल कर रहा था फ्लोर पर। बात समझ में आई, क्लियर हो गया होगा यहाँ से। आगे देखते हैं, देखिए अगला एग्जांपल 10th 10वां देखिए, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज, यही क्लियर हो गया, तो ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं। क्या है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज का मतलब क्या बताया था मैंने, ब्रीज का मतलब मैंने बताया था लाइट एयर। क्या बताया था, लाइट एयर, जो बिल्कुल जेंटल एयर होती है, नॉर्मल सुहावनी हवा, उसे ब्रीज बोला जाता है। पर ब्रीज के साथ कभी भी स्ट्रॉन्ग यूज नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग तो वाइंड होती है, जो आंधी तूफान होते हैं वो होती है स्ट्रॉन्ग। तो ये तो लेकिन ये क्या है, ये ब्रीज है, और ब्रीज क्या होती है, लाइट। तो इसके साथ में कभी भी स्ट्रॉन्ग यूज नहीं करते हैं। तो किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। क्लियर है, सेंटेंस को देखते ही पकड़ लिया करो। उसके बाद में देखेंगे, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड, कंपनी ने ऑर्डर किए सम न्यू इक्विपमेंट्स, नो एरर। अब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड, कंपनी ने ऑर्डर किए थे, क्या किए थे, सम न्यू इक्विपमेंट। देखिए इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, उसकी स्पेलिंग में क्या है, मिस्टेक है। मैंने कहा था नाउन के अंदर स्पेलिंग बहुत मैटर करेगी। तो इक्विपमेंट्स नहीं होता है, वो सिर्फ इक्विपमेंट होता है। तो किस पार्ट में एरर था, ये सी पार्ट में है। आगे बात समझ में। उसके बाद में देखेंगे फिर से वही, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कंक्वर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। एक कस्बे के बाद कस्बे को घूमता रहा इधर उधर, लेकिन उसे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। तो देखिए मैंने अभी एक एग्जांपल करवाया था ऊपर, पेजेस आफ्टर
सिंगुलर करेंगे, टाउन आफ्टर टाउन, ना कि टाउन्स। क्लियर है? तो किस पार्ट में रहेंगे? ए पार्ट में रहेंगे। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। देखिए आगे है, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी, नो एरर। बात समझ में आई? ऑल द एविडेंसेस वर, कि जो भी उसके पास एविडेंसेस थे वो अगेंस्ट थे। अब यहीं पर क्लियर हो गया। देखिए एविडेंसेस, ये भी मैंने किसमें करवाया था? ये भी मैंने इसी में करवाया था, पोएट्रीज, सीनरीज, इस वाले में। तो सीनरीज पोएट्रीज नहीं होते हैं, एविडेंसेस भी नहीं होगा, एविडेंस रहेगा। तो एविडेंसेस नहीं होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये क्या हो जाएगा? एविडेंस। तो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट के अंदर एरर है। बस समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल है, माय कजन ब्रदर इज ए चीटर। यहीं पर क्लियर हो गया कि कजन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हमने कहां पढ़ा था, ये वाला सेकंड वाला, कजन ब्रदर्स नहीं आएगा वहां पर भी। ऐसे ही यहां पर कजन के साथ में सिस्टर और ब्रदर यूज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां पर सभी को? आगे देखिए, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माय रूम और नो एरर। सेंटेंस को पढ़ेंगे, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माय रूम, नो एरर। अभी बिल्कुल सेम वही एग्जांपल चल रहे हैं, वही रूल चल रहे हैं। क्या था? यही सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, एविडेंस, वर्क हियर, सेम वही है। तो फर्नीचर्स नहीं होता है, क्या होता है? वो सिर्फ फर्नीचर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर्स। तो फर्नीचर्स नहीं आएगा, सिर्फ फर्नीचर रहेगा। तो किसमें है रहेंगे? बी पार्ट के अंदर है। आगे बात समझ में सभी को क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गए होंगे। चलो इसके बाद में अब दो चार एग्जांपल क्या रूल बचते हैं वो रूल करवा देता हूं। फिर उसके बाद में जैसे ही सारे रूल टोटल हो जाएंगे, फिर इनके बाद में करके सभी टोटल ओवरऑल का एक टेस्ट लेंगे। तो यहां तक सभी क्लियर हो गए होंगे। सभी अपने आंसर कमेंट करेंगे। बात समझ में आई? सभी के सभी अपना आंसर कमेंट करेंगे, सभी अपना आंसर कमेंट करेंगे। चलिए कोई नहीं, अब आगे दो चार रूल बचते हैं वो रूल करवा देता हूं। आंसर कमेंट करो अपने, जिन्होंने पढ़ लिए हैं बैक करके दोबारा से, जब तक मैं आंसर चेक नहीं करूंगा सभी के, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। तो आंसर जरूर कमेंट करें भाई अपने। चलो देखते हैं, आगे रूल पढ़ाता हूं। कुछ रूल्स आपके रहेंगे तो उसमें देखिए। अगला रूल है, नाउन पढ़ा देते हैं हम। ठीक है, देखिए अगला रूल है, देखिए रूल सब देंगे। रूल लिखा हुआ है, पेयर, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, स्कोर, ग्रॉस। देखिए समझना बात को मैं क्या कह रहा हूं, लिखता हूं, लिख देता हूं, लिखने के साथ अगर
इन शब्दों से पहले पेयर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ग्रॉस, स्कोर ग्रॉस, ऐसे करके अगर इन शब्दों से पहले कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, अब ये डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या होता है तो देखेंगे। डेफिनेट एडजेक्टिव होता है 1 2 3 etc एक्सेट्रा। ये हो गए डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 7 ऐसे करके, ठीक है। अगर इन शब्दों से पहले यहां पर कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज होता है तो इन शब्दों को प्लूरल नहीं बनाया जाता है। बात समझ में आएगी सभी में? आगे होगी। देखिए मैंने लिखा है कि अगर इन शब्दों से पहले, इन शब्दों कोई भी एक शब्द हो, कोई भी एक सिंगल वर्ड रहेगा, इन शब्दों से पहले कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मतलब 1 2 3 4 आ जाए, जैसे कि ए पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ए 1 डजन, 2 डजन ऐसे करके आ जाए, तो इनको कभी भी इनमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे किसी के साथ में, जैसे हैं ऐसे के ऐसे रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, समझिए कि बात को मिटा दूं है, आगे होगा समझ में। देखिए एग्जांपल देखेंगे इसका, मेरा लिखने का मतलब क्या चाहिए, जैसे कि ही डोनेटेड 5,000 रुपीज। बात समझ में आगे हो गई है, लिखिए ही डोनेटेड 5, क्या बोला था भाई मेरे सभी को समझ में आ गया कि अगर इन शब्दों से पहले मतलब 1000 100 से पहले कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दे रखा हो, 1 2 3 4 5 दे रखा हो, तो इन शब्दों के साथ एस या एस यूज नहीं करते हैं। तो 5000 दे रखा है तो थाउजेंड्स में एस नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा सिर्फ 5000 रुपीज। होगी बात समझ में क्लियर? आगे होगा आपका समझ में? देखो उसके बाद में अच्छे से समझना, इसी में लिखेंगे नोट करके, इसी को लिख रहा हूं हिंदी में और लिखेंगे नोट डाल के लिखेंगे ऐसे। क्या लिखना है देखो, अगर इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद में, अब पहले नहीं, इन शब्दों के बाद में ऑफ आए तो ऑफ के दोनों तरफ प्लूरल किया जाता है। समझेंगे बात को? मैंने लिखा है कि अगर इन शब्दों के बाद ऑफ आए तो ऑफ के दोनों तरफ प्लूरल किया जाता है। जैसे मान के चलो डजन है, इस डजन के बाद में यहां ऑफ आ जाए तो ऑफ के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ प्लूरल किया जाएगा। आगे बात समझ में? हिंदी को मिटा देता हूं, चलो एग्जांपल देता हूं यहीं पे ही, जैसे कि ही डोनेटेड, चलो इसे कर लेते हैं अगली बार, मिलियन ऑफ रुपी। देखिए मैंने कहा है कि इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर इन शब्दों के बाद, यही लिखा है, अगर इन शब्दों के बाद क्या आए, ऑफ आए, तो ऑफ दे रखा है तो ऑफ के दोनों तरफ, दोनों तरफ मतलब
इधर भी और इधर भी क्या किया जाता है, प्लूरल किया जाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर मिलियन दे रखा है तो यहाँ भी एस जोड़ेंगे, एक इधर दे रखा है तो इधर भी एस जोड़ेंगे, तो ये हो गया मिलियंस ऑफ रुपीज। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में यहाँ पर कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल नंबर नहीं है तो दोनों तरफ प्लूरल हो गया, रो आएगा। क्लियर हो गया मुझे? अच्छे समझ में आ गया होगा, शायद आ गया होगा। मैं तुम तक पहुंच रहा हूं ना, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम लोगों तक पहुंच रहा हूं अपने इन शब्दों के साथ। पहुंच गया हो तो बताना कमेंट करके, आता है समझ में नहीं आता है, कमेंट करके जरूर बताया करो कि समझ में आता है नहीं आता है। जहां पर भी कमी दिखती है वहां बताया करो कमेंट करके। चलिए रूल क्लियर हो गया होगा, आगे देखो, स्क्रीनशॉट कर लिया करो। देखिए अगला रूल देखेंगे, अगला रूल है, देखिए कुछ टाइटल के नाम होते हैं, कुछ टाइटल के नाम होते हैं, जैसे कि ऐसे नहीं होता है, सिस्टर इन लॉ होते हैं ना, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, ऐसे करके। अब समझना बात को जो कहना चाह रहा हूं अच्छे से। देखिए अगर इनको सिंगुलर बनाना हो, समझ लो ध्यान से, अगर सिंगुलर तो दे रखी है, अगर प्लूरल बनाना हो, अगर इनको प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, एग्जामिनर एरर देता है यहां प्लूरल करके, सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, ऐसे करके। समझना बात को मैं क्या कह रहा हूं, अगर इनको प्लूरल बनाना हो तो इनके लास्ट वाले टाइटल के साथ में कभी भी एस या एस नहीं आता है, तो एग्जामिनर इस फॉर्म में गलत की जगह करके, और तुम्हें सही कैसे करना है, इसका सही फॉर्मेशन बनेगा, यहां करेंगे प्लूरल, सिस्टर्स, सिस्टर था, सिस्टर इन लॉज का रखा था, ये प्लूरल गलत था, इसका सही प्लूरल बनेगा सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। ऐसे ये क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ, तो एस हट जाएगा इस प्लेस में, और ये क्या हो जाएंगे, इधर ही प्लूरल हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो ये तो था इनको सिंगुलर से प्लूरल करने का तरीका। अगर इसमें नोट डाल के लिख लो, इसी में नोट डाल के लिख लो, अगर एपोस्ट्रोफी एस करके ऐसे लगाना हो, अगर इनमें कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मतलब साले का भाई या भाभी की बहन, ऐसे करके, भाई सिस्टर इन लॉ क्या होता है, या साली होती है, भाभी होती है, अगर यहां बोलूं मैं सिस्टर से इन लॉ बहन, कि साली की बहन या भाभी की बहन या साली की कोई बहन, ऐसे करके, तो उनको प्लूरल मतलब एपोस्ट्रोफी यूज कहां करेंगे, तो देखो जब कभी भी एपोस्ट्रोफी एस यूज करना हो तो क्या होगा, एग्जामिनर गलती करके कहां देगा, यहां पर, ये गलत है, गलत फॉर्मेशन है ये, कि यहां पर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा के देगा, सिस्टर्स में, ब्रदर्स में, फादर्स में, ऐसे करके, वो गलत होता है। प्लूरल तो बनाएंगे यहीं पर ही एस लगा करके, लेकिन सुनना बात को मैं क्या कह रहा हूं, प्लूरल तो बनाएंगे यहीं पर एस लगा करके, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस लगाना हो तो यहां का एपोस्ट्रोफी हटा करके पीछे लगा दिया जाता है लॉज के अंदर। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। सिस्टर इन लॉज, इसका मतलब है कि सिस्टर इन लॉ, इसका का एक की फॉर्मेशन में, और अगर ये प्लूरल करना हो तो यहां पर। क्लियर है? प्लूरल यहां और एपोस्ट्रोफी यहां पर। समझ में आ गई होगी बात? आगे देखते हैं। आगे देखो, एक रूल और करवाते हैं, फिर
उसके बाद में आपका ये क्लियर हो जाएगा नाउन। रूल देखो, रूल क्या है, डियर, सी, सीरीज, स्पेसीज, फिश, टीम, क्रू। अब समझना बात को यहां पर मैं जो कह रहा हूं, और यही लाइन आप लेकर के जाएंगे अपने साथ में जो मैं लिख रहा हूं। इस रूल में, इन शब्दों के साथ, इस रूल में ध्यान रखना, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का एरर नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ इनकी स्पेलिंग के साथ। इनकी स्पेलिंग के साथ देखो स्पेलिंग क्या लिखी हुई है। स्पेलिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं पहले कहा था कि नाउन पूरा का पूरा नाउन स्पेलिंग बेस्ड है। जो स्पेलिंग दे रखी है वही, जैसे कि सी डील मतलब क्या है, हिरण। एक हिरण की स्पेलिंग भी यही है और एक से ज्यादा की स्पेलिंग भी यही है। सिर्फ इसकी स्पेलिंग भी एक के लिए एक यही है और एक से ज्यादा के लिए, हजार के लिए भी यही है। कहने का मतलब है कि इनकी स्पेलिंग के साथ एरर आएगा, इनके साथ में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कोई भी इश्यू नहीं बनेगा। एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा, जैसे कि सिर्फ इज ग्रेजिंग या फिर sheep are grazing। देखिए सेम स्पेलिंग है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में फर्क है। यहां पर इज है, यहां पर आर है, सेम वर्ड है। ये भी सही है, ये भी सही है। एग्जांपल में एरर कैसे देता, इसको कर देते sheeps। समझ में आ गई बात? तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का इसमें कोई भी कैसा भी इश्यू नहीं बनेगा। क्लियर हो गया तक बात? सभी को समझ में बात आ गई होगी। तो ठीक है भाई, नाउन तुम्हारा इसी के साथ कंप्लीट है। ठीक, नाउन कंप्लीट हो गया। अब इसके जो बाकी के एग्जांपल आप लोगों के बचते हैं वो भी इसी तरीके से टेस्ट के थ्रू लेंगे और अच्छे से पढ़ना। दो टॉपिक हमने करवा दिए हैं अकॉर्डिंग टू एचएसएससी और आर्मी को ध्यान में रखते हुए आगे भी पढ़ेंगे। सेम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ नोट्स भी बना लिया करो। दो टॉपिक कंप्लीट है, उसके बाद में अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इतने पढ़ना है। बाय बाय।